अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर अपने चैनल पे हाजिर हूँ। आप सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद और जी आयन बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है। और अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का खैर मकदम करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों के ऊपर अपना ख़ास करम फजल बनाए रखे। आप लोग जहाँ भी रहें खुश खुरम रहें, शाद आबाद रहें और गमों दुख दर्द तकालीफ से बेफिक्र और आज़ाद रहें। दोस्तों अभी टाइम है 8 बजे का सुबह के। शदीद सर्दी है, यकीन करें इतनी सर्दी है ना, धूप भी निकली हुई है और धुंध वगैरह नहीं है, लेकिन सर्दी, खुश्क सर्दी, इतनी ज़्यादा सर्दी है ना। टेम्परेचर तकरीबन मेरे ख्याल से ज़ीरो होगा। मैं आपको सर्दी की शिद्दत का अंदाज़ा दिखाता हूँ। ये सहन में एक बाल्टी रखी हुई है, रात को बाहर आई गई थी, पानी उसमें था, तो वो पानी ऊपर से जमा हुआ है, बर्फ़ बनी हुई है। दोस्तों धूप भी तेज़ है और आज धुंध भी नहीं है, लेकिन सर्दी की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि ये बाल्टी पानी की बाहर रखी हुई थी, तो ऊपर से ये बर्फ़ जमी हुई है, पापड़ी बनी हुई है। देखें इतनी सर्दी है। टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो, शायद माइनस ही हो, अभी मैंने चेक नहीं किया। तो देखें धूप तेज़ है आज, लेकिन थोड़ी सी हवा है, टेम्परेचर बहुत कम है, गिरा हुआ है। अभी टाइम है 8 बजे का। अभी ये मैं मुर्गियों को निकालता हूँ, इनको नाश्ता देते हैं। ये देखें निकल रही हैं मुर्गियाँ। बाजरा है इनके लिए। अभी जाके फिर जो स्टोर रूम है वहाँ पे ये अंडे देंगी मुर्गियाँ। आप लोगों को चाहिए तो मुझे बता दें, मैं आप लोगों को अंडे की पिक्चर बना के भेज दूँगा। ऐसे मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे ख्याल से 30 रुपये का एक अंडा है देसी, और जो वैसे दूसरे फार्मी अंडे हैं वो 20 से 25 रुपये का है। शायद ये 30 रुपये से ज़्यादा हो, मुझे कंफर्म नहीं है। एक अभी निकल रही है। आ जाएं नाश्ता कर लें, शाबाश। दोस्तों अभी मैं नाश्ता करने लगा हूँ। सबसे पहले ये पानी, खाली पेट पानी पीना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है ब्रेड और देसी अंडा, ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा हुआ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाश्ते के बाद शाह भाई के हवाले से बड़ी ख़ास बात करूँगा, ज़रूर देखिएगा। वीडियो बड़ी ख़ास है और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग किस चीज़ के साथ नाश्ता करते हैं सुबह, पराठा, चाय, दही, क्या।
दोस्तों नाश्ता और मुर्गियों को भी नाश्ता करवा दिया। अभी मैं अपने ये जो घास वगैरह लगा हुआ है खेत है घर के सामने, वहाँ पे मौजूद हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा है और धूप भी बड़ी मज़े की है, लेकिन जो हवा चल रही है ना वो खुश्क और बड़ी ख़तरनाक किस्म की हवा है। तो शाह भाई के हवाले से मैं आप लोगों से अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत सारे दोस्त साहब आप ये कमेंट्स में आके कह रहे हैं कि शाह भाई पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और बिल्कुल आपको गुमराह किया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। मैंने आपसे अर्ज़ की थी और मैं गुज़श्ता काफ़ी दिनों से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप वेट एंड वॉच, सब्र करें। इंशाल्लाह आपके साथ सारी बातें जो दिल में हैं वो शेयर की जाएंगी। लेकिन इस वक्त जो शाह भाई हैं वो हिंदुस्तान में मौजूद हैं, आफिया किड्स स्कूल में नहीं हैं। मेरा वहाँ जो बड़ी शख्सियात हैं उनसे रब्ता होता है। अच्छा, कुछ दोस्त आप ये कहते हैं, मुझे ये कहा गया कि जब आपको 15 दिसंबर को आप लाहौर गए थे उस वक्त आपको बुलाया गया था, तो फिर क्यों नहीं आए शाह भाई? तो उस वक्त इन शख्सियात ने आपसे रब्ता नहीं किया था। मैंने आपको बोला था कि मेरे आने से पहले और आने के बाद मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ शख्सियात ने रब्ता किया। अब मैं नाम तो किसी का ज़हर नहीं करूँगा कि किस ने रब्ता किया, कितनी बड़ी शख्सियात थी, लेकिन जो मैं जब वहाँ पहुँचा और उसके बाद जिस शख्सियत से रब्ता हुआ है और हो रहा है अभी तक, मुझे उन्होंने बिल्कुल यकीन दिलाया है कि तनवीर भाई आप देखिएगा, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उनका जो काम है अंडर प्रोसीजर है और हो जाएगा, उम्मीद यही की जा रही है। तो जो उनका वीज़े का इजरा है, उनका वीज़ा अभी हाथ में नहीं आया। बाकी जो भी बातें चल रही हैं या मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह जल्द हल होने वाली हैं। तो मैं इंशाल्लाह अगर जो भी इंतज़ामिया की तरफ से या जो भी सूरत हाल होगी मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा, जो चीज़ें शेयर करने वाली होंगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, इतना अरसा इंतज़ार किया है। बाकी मैं न्यूज़ ऑफ इस्लाम जो शाहिद साहब हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मोहम्मद तुफ़ैल साहब हैं जो ग्लोबल व्लॉग टीवी, उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके बकौल वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में शाह भाई ने काफ़ी सारा सफ़र भी तय कर लिया है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे ख़्याल में उनके पास सही नहीं, या जो उनके पास प्रूफ्स हैं या जो भी वो हैं उनके मुताबिक वो अगर कह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि वो बातें सही नहीं हैं। मतलब ये नहीं कह रहा कि वो गलत बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, लेकिन शाह भाई अभी तक हिंदुस्तान में हैं और अभी आने वाले दिनों में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी सब वाज़े हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एक बात कहूँगा कि मेरा ये क्लिप, मेरी ये वीडियो आप लोग संभाल के रखिएगा, आप लोग संभाल के रखिएगा और आपके भाई को सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। ये मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि शाह भाई जैसे ही उनकी वो होगी, जैसे चीज़ें आएंगी मुझे शेयर की जाएंगी, बताने वाली होंगी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जिस हवाले से, जिस मौके पे, जिस तरह भी होगी, एक मुनासिब सूरत हाल में बताई जाएंगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ और मेरे साथ भी ये वादा किया गया है कि तनवीर भाई इंशाल्लाह सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि शाह भाई का पाकिस्तान में दाखिला हो रहा है, होने वाला है। और इंशाल्लाह ये भी होगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं शाह भाई के शाना बिशाना चल सकूं। मेरी ख्वाहिश है, ये ख्वाब है, उनके साथ रहूं। भले वो कवरेज करने दें या ना दें, इंतज़ामिया कवरेज करने दें या ना दें, वो अलग मैटर है, लेकिन मेरा ये ख्वाब है। ये सारी चीज़ें मैं उनके सामने रखी हैं जो भी है। तो मुसाफ़ा, मुलाकात, ज़ियारत, दीदार, इसका शर्फ हासिल करने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। मैं ये कहूँगा कि शाह भाई अभी आफिया किड्स स्कूल में नहीं है, बिल्कुल वहाँ पे नहीं है, इस वक्त मौजूद नहीं है। हिंदुस्तान में हैं, जहाँ भी हैं वो किसी वजह से, किसी मसलहत से, किसी हिकमत अमली से वहाँ नहीं है। बहरहाल जो मैं यहाँ पे खिराज तहसीन पेश करूँगा उन साहबान को जिन्होंने शाह भाई की इतनी खिदमत गुजारी की और उनको खिदमत करने का मौका मिला, जिनमें मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद साहब हैं,
अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे। उन्होंने सही हक़ अदा किया खिदमत करने का जो होता है। बाकी दूसरे साहब जैसे उनके बड़े भाई मुनाफ साहब हैं और मोहतरम जनाब अयूब ख़ान साहब हैं, उन्होंने भी जो खिदमत उनके लिए सर अंजाम दी, तो अल्लाह पाक उनके लिए भी जज़ाए खैर अता करे। इसके अलावा जो भी उन्होंने उनके साथ दोस्तों ने अहबाब ने उनके जो मामलत की हैं उनको भी अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता करे। और ये एक सच्चा जज्बा देखने को मिला। और बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं जिस तरीके से उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। कभी मौका मिला, अगर मुझे इजाज़त हुई तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीज़े के हसूल के लिए किस तरीके से इन्होंने मतलब दिन रात एक किया शहाब भाई के हवाले से, उनके नेक नूर से भरपूर सफ़र के हवाले से। तो मैं तमाम दोस्त अहबाब और नाजरीन का उनको यही अर्ज़ करता हूँ, वो पर्सनली मैसेज कर रहे हैं। देखें, मेरे इख्तियार में होता तो अब तक क्या ना हो चुका होता, लेकिन इंसान बेबस हैं। अब वहाँ पे वो जो दोस्त अहबाब हैं वो इसी तरह से बेबस हैं। ये दोनों ममालिक के दरमियान जो सफारती सतह पे जो एक चीज़ें चलती हैं, या जो भी पहली दफ़ा ज़ाहिर सी बातें ये सारे लॉज और ये चीज़ें बन रही हैं, तो इसमें वक्तन फ़वक्तन किसी न किसी हवाले से ताख़ीर हो जाती है। बहुत सारे मामलात हैं, मैटर्स हैं, दस्तावेज़ात हैं जिनको सेट करना, तरतीब देना, फिर इधर उधर ये वो सारी। लेकिन ना तो मैं हारा हूँ, ना मैं गलत बयानी कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से अर्ज़ कर रहा हूँ कि तनवीर भाई आपको सबसे पहले बताएगा। तनवीर भाई सब जो भी होगा, आप तमाम नाजरीन जो भी हैं, आप मेरा ये क्लिप, ये मेरी वीडियो संभाल के रखिएगा। और मैं ये उन तमाम दोस्त अहबाब को ये कहता हूँ जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कतई तौर पे मैं एक बावसूख तरीके से आप लोगों से अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी तक उनका सफ़र जारी नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल वो अभी हिंदुस्तान में ही मौजूद हैं। एक बात मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत सारे दोस्त अहबाब कहते हैं कि 2023 का जो हज है वो शायद ना अदा कर पाएँ, लेकिन उनके जज्बे, उनके अज़ाइम बड़े पुख्ता हैं, बड़े मज़बूत हैं, इरादे बड़े मज़बूत हैं। और उनकी तरफ से या उनके जो वो अज़ाइम हैं, उनसे ये पता चल रहा है कि वो दिन रात एक करके मैक्सिमम जितना भी सफ़र होगा वो तय करेंगे, और वो करने का भरपूर अज़म किया हुआ है हज अदा करने का। अगर नहीं होता तो देखें वो रुके हुए हैं, उनको वो सआदत तो हासिल हो रही होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, तो वो वहाँ पे जाएंगे, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत तो वो करेंगे। अब बाकी का तो अल्लाह बेहतर जानता है, गायब की बातें अल्लाह पाक जानता है, हम लोग तो अंदाज़े क़यास ही कर सकते हैं। लेकिन इस हवाले से उनके सफ़र का मैं ये बताता चलूँ कि वो पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में, इस हवाले से तो जो हमारे मोतबर मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियात हैं, या हमारे सहबान हैं, या बड़ी काबिल कदर पर्सनैलिटीज़ हैं, उन जो रब्ता करते हैं, उस हवाले से मैं आप लोगों से अर्ज़ कर रहा हूँ कि शहाब भाई हिंदुस्तान में ही मौजूद हैं और उनका सफ़र ख़त्म नहीं होने वाला। वो सफ़र करेंगे, हर सूरत करेंगे। और दूसरी बात ये कि वो घर भी नहीं जाएंगे। मुझे ये कहते हैं मेरे पास, अच्छा दूसरी बात ये है, मैंने मुख्तलिफ़ औक़ात में मेरे पास वहाँ केरला से वो मालमपुरम है, या जो जहाँ से शहाब भाई आए, वहाँ से लोगों ने मुख्तलिफ़ औक़ात में, मैंने पिछली वीडियोज़ में जिक्र किया, लोगों ने कहा कि हम लोग आप ये बताएं, ये चीज़ें हैं। मैं किसी की इज़्ज़त या पगड़ी नहीं उछालना चाहता, मेरा ज़मीर कभी गवारा नहीं करता। हक़ और सच जो मेरे पास होता है मैं वो बयान करता हूँ, और किसी की बग़ैर वजह क्यों मैं तज़लील करूँ, क्यों किसी को बुरा भला कहूँ। जो चीज़ें हैं जिस तरीके से दिखाई देती हैं, या लोग हमारे साथ पहले जुड़े हुए थे, वो हमें जिस तरह से सवाल देते थे वो हम लोग सवाल उठाते थे। लेकिन मुझे अब यही मुझे अच्छा लगता है, और मुनासिब यही है कि किसी का वो नहीं किया जाए। हिम्मत रखें, हौसला रखें। शहाब भाई पाकिस्तान से होकर ही गुज़रेंगे, उम्मीद यही है। उन्होंने मुझे बिल्कुल एक पुख्ता इरादों के साथ, पुख्ता अज़ाइम के साथ यकीन दिलाया है इंशाअल्लाह कि शहाब भाई का सफ़र होगा, और वो बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत ज़रूर करेंगे पैदल इंशाअल्लाह। तो हम सब दुआ करते हैं उनके लिए, उनके सफ़र के लिए कि अल्लाह पाक उनके सफ़र को आसान फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह जो भी है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। कुछ दिन सब्र कर लें, हर बात शेयर की जाएगी।
और इंशाल्लाह जो चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, जो जहन में हैं, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ कुछ दिनों की बात है। बाकी उनके लिए दुआ कीजिएगा और वो तमाम जिन्होंने उनकी खिदमत की है उनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता करे। ये मेरे चाचू का घास वगैरह लगा हुआ है और साथ में ये सब्ज़ियों की एक क्यारी है जिसमें लहसुन है और इस साइड में ये प्याज लगे हुए हैं, प्याज की पनीरी। मेरा उस साइड पे है, यहाँ पे मैंने क्यारा एक छोटी सी क्यारी बनानी है। कल मैं लेके आया था मंडी से, जो जुम्मा बाज़ार था, तो आज मैं इंशाल्लाह और मुदस्सिर भाई और कज़न वगैरह आएंगे, वो लगाएंगे। ये जो है ना, ये जो नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये जो लड्डू है, ये है प्याज का बीज। ये प्याज का बीज और इस साइड पे ये सब्ज़ी है, पालक वगैरह है, मेथी है, कसूरी मेथी, और इसमें सरसों के पौधे। तो ये क्यारियाँ जो है ना, ये क्यारी इसकी है, प्याज लगा हुआ है। आगे ये हर तरफ गंदम ही गंदम है। तो दोस्तों मैं अब ये वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह हाज़िर होगा किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।